साहब, राकेश जी, इस कार्यक्रम की संयोजक मैडम विजय लक्ष्मी जी, इस कार्यक्रम में पधारे सभी मंचस्थ अतिथि, गांव से पधारे हुए समस्त महानुभाव, इस प्रतियोगिता में पधारे हुए सभी राजस्थान के जिलों के टीम प्रभारी, सभी टीमों के खिलाड़ी, छात्राएं, इस विद्यालय का स्टाफ जो काफ़ी दिनों से इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए दिन रात लगा हुआ है, और इस विद्यालय के सभी छात्र और इस प्रतियोगिता में सभी लगाए हुए निर्णायक और विभाग के कार्मिक, सबसे पहले मैं आप सभी का इस माना बाबा की पवित्र भूमि में सीकर जिले की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप इस प्रतियोगिता में पधारे और इस प्रतियोगिता का जो शानदार आगाज़ आप लोगों ने करवाया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि एक शानदार आयोजन आपने कराया। इस प्रतियोगिता में जो भामाशाहों ने जो सहयोग किया है, उसके लिए भी मैं विभाग की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार करता हूं, क्योंकि बिना धन के कोई कार्य संपन्न नहीं होता। और इस शेखावटी क्षेत्र में भामाशाहों की कोई कमी नहीं है, जो दिल खोल कर के दान करते हैं और उस दान को गुप्त भी रखते हैं। तो उन सभी भामाशाहों को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। शिक्षा के साथ साथ खेल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है और इसके साथ साथ बच्चों में संघर्ष करने की क्षमता पैदा करता है। मैं एक छोटे सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि जब नेपोलियन ने पूरा यूरोप लगभग जीत लिया था, तो ब्रिटेन के जो सेनापति थे नेल्सन, उन्होंने 1815 के युद्ध में उनको पराजित कर दिया। और जब इनसे पूछा गया कि ये शिक्षा आपने कहाँ ली, जो इतने बड़े विजेता को आपने पराजित कर दिया, तो उनका एक सेनापति जो था नेल्सन, ब्रिटेन की सेना का, तो उसने कहा कि ये जो प्रशिक्षण है वो मैंने ईडन के गार्डन में लिया। मतलब जो खिलाड़ी होता है वो बड़ा संघर्षशील होता है, हार नहीं मानता। इसलिए मैं सभी खिलाड़ी जो छात्राएं हैं उनसे कहूँगा कि कभी हार मत मानना, संघर्ष करना और बड़े अनुशासित खेल का प्रदर्शन करना। यहाँ ग्रामवासियों के आपको शानदार खेल देखने के लिए आमंत्रित किया है, तो वो आपका खेल देखना चाहते हैं। हार जीत सिक्के के दो पहलू हैं और ये कभी स्थायी नहीं होती, ना कभी जीत स्थायी होती है, ना कोई हार स्थायी होती है। ये जो संघर्ष करते हैं उनको आगे सफलता मिलती है। हिमालय पर जो एवरेस्ट विजय किया, तो उसमें हेनरी ने कहा था कि वे एक बार वो असफल हो गए, फिर दोबारा जब नीचे आए तो उन्होंने कहा कि हे हिमालय, याद रखना मैं फिर आऊँगा और फिर एवरेस्ट को विजय करूँगा। तो वही बात है, हारना नहीं, एक हार एक प्रेरणा है, उससे सबक लेना और आगे फिर संघर्ष करना। आप जिस खेल को खेल रहे हैं वो हमारा राष्ट्रीय खेल है और उसमें जो एक आदर्श हमारे लिए हैं मेजर ध्यानचंद, तो उन्होंने निरंतर अभ्यास से ऐसा ले लिया था, अभ्यास का ऐसा उदाहरण उनके जीवन में मिलता है कि जो हॉकी थी की गेंद है वो उनकी हॉकी की स्टिक के चिपकी हुई चलती थी। तो ऐसा एक अनूठा उदाहरण है, क्योंकि वो उन्होंने निरंतर अभ्यास किया और सफलता प्राप्त की। मैं इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन पे यहाँ के पूरे गाँव वासियों को और यहाँ के स्टाफ को बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही मैं सभी टीम प्रभारियों से भी अनुरोध करूँगा कि वो व्यवस्थित रूप से अपने टीमों को रखें। यहाँ के ग्राम वासियों ने आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास किया है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको कोई भी असुविधा नहीं हो, फिर भी अगर होती है तो आप हमें बताएं, हम आपकी असुविधाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। आप सभी अनुशासित खेलेंगे, सभी निर्णायक बड़ी पारदर्शिता से निर्णय देंगे।
जो आपकी चयन कमेटी है वो बहुत ही ईमानदारी से चयन करेगी। पुनः मैं इस प्रतियोगिता की सफलता की कामना करता हूं और आप सभी के पधारने पर आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करता हूं। आप पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद।